एक आदमी जिसने इंडिया का सबसे लग्जरियस एयरलाइन बनाया और फिर खुद एक विलन बन गया। और अब सालों के बाद उसने फाइनली खुद अपनी कहानी बताई, नॉट टू द मीडिया, नॉट टू द गवर्नमेंट, बट टू राज शमानी इन अ 4 आवर लॉन्ग अनसेंसर्ड पॉडकास्ट। लेकिन भाई 4 घंटे का पॉडकास्ट कौन सुनेगा? इसलिए मैंने उन 4 घंटे पॉडकास्ट को सुन के उसको 8 मिनट समरी में कन्वर्ट किया है बिना किसी बकवास के। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं अनिमेश और ये है पॉडकास्ट समरीज बाय अनिमेश। तो वीडियो पूरा देखना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, विजय माल्या चोर है या भगोड़ा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। पॉडकास्ट की शुरुआत राज शमानी के सवाल से होती है, हाउ डज इट फील टू बी हियर फाइनली। विजय माल्या थोड़ा सा मुस्कुरा के कहते हैं, इट फील्स गुड टू फाइनली स्पीक फॉर माई सेल्फ। लोगों ने सिर्फ एक वर्जन सुना है, अब मेरी बारी है। राज क्लैरिफाई करते हैं, मैं यहाँ किसी का पक्ष लेने नहीं आया हूँ, ना ही किसी का जज बनने। मैं यहाँ सुनने आया हूँ वो जो कभी बोला नहीं गया। तो अपने अर्ली लाइफ और बिजनेस एंट्री के बारे में बताते हुए माल्या कहते हैं कि उनके फादर विट्ठल माल्या का सडन डिमाइस तब हुआ जब वो सिर्फ 28 साल के थे। मैं एक सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझे गिफ्ट नहीं हुई थी, मुझे प्रूव करना पड़ा। पापा के टाइम में डिसिप्लिन काफी स्ट्रिक्ट था, कार थी लेकिन परमिशन नहीं मिलती थी। उन्होंने 20s में ही बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू कर दी थी। एक बिजनेसमैन बनने की ग्रूमिंग वहां से शुरू हो गई थी। फिर आगे बढ़ते हुए किंगफिशर बियर के बारे में बात करते हुए राज पूछते हैं, आपने बियर को एक एस्पिरेशनल यूथ ब्रांड कैसे बनाया? माल्या स्माइल के साथ कहते हैं, प्रोडक्ट बेचना अलग होता है, पर्सनैलिटी बनाना अलग। किंगफिशर कैलेंडर्स, फैशन इवेंट्स, डर्बी रेसेज, म्यूजिक फेस्टिवल्स, सब कुछ ब्रांड को एक लाइफस्टाइल बनाने के लिए था। दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ जैसे मॉडल्स का करियर भी इसी कैलेंडर से उतरा था। मैं चाहता था किंगफिशर सिर्फ एक ड्रिंक ना हो, ये एक फीलिंग हो। उन्होंने बियर ब्रीविंग टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन लाई और इंडिया से वर्ल्ड क्लास बियर एक्सपोर्ट होने लगी। फिर आईपीएल एंड आरसीबी के बारे में बात करते हुए राज पूछते हैं, आरसीबी में आपका असली मोटिव क्या था? माल्या कहते हैं, आरसीबी एक चलती फिरती होर्डिंग थी। ब्रांडिंग होती थी किंगफिशर की और रॉयल चैलेंज की। आरसीबी कैफेज, फैशन लाइन, सोशल कैंपेन्स, उन्होंने टीम को एक पॉप कल्चर ब्रांड बना दिया। ट्रॉफी नहीं जीती लेकिन फैन बेस सबसे लॉयल बना। माल्या क्लैरिफाई करते हैं कि आईपीएल ने उनकी लीकर ब्रांड्स को इनडायरेक्टली पब्लिक में दिखने का मौका दिया, जो अदरवाइज एडवर्टाइज नहीं कर सकते थे। इस पे राज हंस के बोलते हैं, तो सर क्रिकेट एक प्लेटफॉर्म था ब्रांडिंग के लिए? माल्या बोलते एग्जैक्टली। फिर किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में बात करते हुए माल्या बताते हैं कि मैं जेट एयरवेज से बेटर एयरलाइन बनाना चाहता था। लग्जरी फ्लाइंग एक्सपीरियंस दिया, टीवी स्क्रीन, लॉन्ज एक्सेस, लग्जरी सीट्स। राज पूछते हैं, एयर डेकन एक्विजिशन का रीजन क्या था? माल्या बताते हैं, एयर डेकन लेने का रीजन था जल्दी से लो कॉस्ट सेगमेंट में एंट्री और एविएशन रूट्स का लाइसेंस मिलना। यह एक स्ट्रैटेजिक मूव था जो लैटर हाई रिस्क बन गया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, क्रूड ऑयल प्राइसेज का डबल होना और एविएशन फ्यूल पे स्टेट टैक्सेज एयरलाइन का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्रैश कर दिया। माल्या बोलते हैं, हर सीट पे हम 6,000 का लॉस ले रहे थे। इस पे राज पूछते हैं, क्या बेल आउट के लिए ट्राई किया था? माल्या बोलते हैं, मैं प्रणब मुखर्जी से पर्सनली मिला, मैं चाहता था एम्प्लॉइज की नौकरी बचे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर आगे बढ़ते हुए लोन क्राइसिस के बारे में बात करते हुए राज पूछते हैं कि 9,000 करोड़ का डिफॉल्टर का टैग आप पर लगा है, क्या ये जस्टिफाइड है? माल्या कामली जवाब देते हैं, ये लोन्स यूबी ग्रुप को दिए गए थे, विजय माल्या को नहीं। 17 बैंक्स इन्वॉल्व थे, एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई, ईटीसी। हर लोन कोलैटरल बैक्ड था। पर्सनल गारंटर बनना एक कॉमन कॉर्पोरेट प्रैक्टिस है। प्रिंसिपल लोन तो 1500 करोड़ का ही था, बाकी सब इंटरेस्ट और पेनाल्टी थी। मैं 4,000 करोड़ देने को रेडी था सेटलमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के साथ। पॉडकास्ट में लीगल लेटर भी दिखाया उन्होंने। फिर भी 14,000 करोड़ के एसेट सीज होने के बाद भी उनका इमेज डिफॉल्टर का बना दिया गया। राज इंटरप्ट करके पूछते हैं, आपने ये सब प्रूफ कहां दिखाया? इस पे माल्या बोलते हैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी लेटर लिखा था, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। गोवा का बंगलो, यूबी टावर, लंदन फ्लैट सब फ्रीज कर दिया गया। मैं कॉपरेट कर रहा था, फिर भी हर जगह ईडी और सीबीआई पहुंच गई। तो इस पे राज शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपने वॉलंटरली इन एसेट्स को डिस्क्लोज किया था? माल्या बोलते, बिल्कुल, मैं तो बोला था सब कुछ ले लो, लेकिन नैरेटिव सच बताओ। फिर यूके में कोर्ट के एक्स्ट्राडिशन हियरिंग्स की बात होती है। माल्या ने बताया कि कोर्ट में फोटोज दिखाए गए इंडियन जेल्स के, ब्रोकन टॉयलेट्स, 20 लोग एक सेल में,
ये फोटोज यूके कोर्ट में लीगल टीम ने दिखाए थे, जिनके बेसिस पे यूके कोर्ट ने बोला एक्स्ट्राडिशन तब तक नहीं होगा जब तक इंडिया ह्यूमेन कंडीशंस गारंटी नहीं करता है। मेंटल हेल्थ रिस्क भी रियल है अगर एक्स्ट्राडिट किया गया तो। यूके कोर्ट फैक्ट्स देखता है, इंडिया में पहले टीवी पे ट्रायल होता है फिर कोर्ट में। इस पे राज पूछते हैं अगर कंडीशन सही हो जाए तो क्या आप वापिस आएंगे? माल्या बोलते हैं मैं वापिस आना चाहता हूं पर फेयर ट्रायल चाहिए, जब तक कोर्ट गिल्टी प्रूफ नहीं करता मैं गिल्टी नहीं हूं। फिर राज पूछते हैं आपको पार्टी किंग कहकर मीडिया ने टैग दिया, क्या आपको लगता है ये इमेज गलत थी? माल्या बोलते हैं शाहरुख मुझसे ज्यादा पार्टी करता था, उसकी हेडलाइंस पॉजिटिव होती थी, मैं बोर्ड रूम में था पर मीडिया ने यॉट और शैंपेन कैप्चर किया। मीडिया ने कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए, सिर्फ फोटोज दिखाए, उन्होंने मुझे कन्वीनियंट विलेन बना दिया। राज ये सुन के बोलते हैं ये बात तो कभी किसी ने एक्सप्लेन ही नहीं की। पॉलिटिक्स एंड बिजनेस प्रेशर के बारे में बात करते हुए माल्या बताते हैं कि हर सीएम का अलग रूल बुक है, पॉलिसी का कंसिस्टेंसी नहीं है, इलेक्शन से पहले बोला जाता है डोनेट करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस समझो। मैं कांग्रेस को भी डोनेट करता था और बीजेपी को भी, क्योंकि बिजनेस चलाना था, मुझे टारगेट बनाया गया क्योंकि मैं कन्वीनियंट विलेन था। फिर राज पूछते हैं आप पे एलिगेशन है कि आपने इंप्लॉइज का पैसा नहीं दिया। माल्या बोलते 1000 से ज्यादा लोगों के ड्यूज मैंने पर्सनली क्लियर किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। किंगफिशर फाउंडेशन हर साल 8 से 10 करोड़ डोनेट करता है, रूरल स्कूल्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन जैसे प्रोजेक्ट्स में काम करता है। फिर राज पूछते आपके बेटे सिड ने अपना सरनेम छुपा लिया। इस पे माल्या बताते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा, पर जब मैंने सिड से बात की तो उसने बोला कि मैं पैसा नहीं छुपा रहा, सिर्फ नाम से बच रहा हूं। माल्या कहते हैं कि पहले तो तकलीफ हुई लेकिन बाद में समझ आ गया कि उसका करियर उस नाम से स्ट्रगल कर रहा था, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता था, मैं उसका डिसीजन समझ गया। फिर पॉडकास्ट के एंड में एक हेवी साइलेंस होता है। माल्या बोलते हैं मैं देश से भागा नहीं, मैं लीगल प्रोसेस का हिस्सा हूं, अगर गलती की है तो सजा दो, पर जहां सच है वहां सच भी सुनो। मैं माफी मांगने नहीं आया, मैं सच बताने आया हूं। राज उनकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं आज आपने वो कहा है जो शायद लोगों ने सुनना चाहा ही नहीं। और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हुए पॉडकास्ट एंड हो जाता है। तो अब आप बताओ आपको क्या लगता है कि माल्या कौन है, चोर, भगोरा या फिर सिस्टम का शिकार? और ऐसे और पावरफुल समरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राम।